फ्रैक्चर ऑफ द एटलस। एटलस के फ्रैक्चर स्टडी करने से पहले एक बार एटलस बोन की एनाटमी स्टडी करते हैं। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ एटलस बोन। एंटीरियरली एक आर्च प्रेजेंट होता है जिसमें एंटीरियर टुबर्कल होता है। सिमिलरली पोस्टीरियरली आर्च होता है जिसमें पोस्टीरियर टुबर्कल प्रेजेंट होता है। देन वी हैव द लेटरल मैसेस ऑन बोथ द साइड्स, जिसमें हम देखते हैं कि वर्टिब्रल फोरामेन होता है एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड वर्टिब्रल हमारा फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट है ऑन बोथ द साइड्स। देन वी हैव टू सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑन बोथ द साइड्स। ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के लेटरल मैसेस को सपोर्ट करने के लिए होता है। सेंटर में हम यहाँ देखते हैं एक आर्टिकुलर हमें फेसेट मिलता है। ये आर्टिकुलर फेसेट C2 वर्टिब्रे के डेंस के साथ आर्टिकुलेट करता है टू मेक द एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, जिसे फिर पोस्टीरियरली हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट कवर करता है। सो जब भी कभी हेड के टॉप पर सिवियर लोडिंग होगी, दैट में कॉज अ बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द रिंग ऑफ द एटलस। इस टाइप के फ्रैक्चर को हम कहते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर इस तरीके से होता है कि जब भी कोई भी एक्सियल लोडिंग हेड पर होती है, जैसे कि माइनर्स के केसेस में जब वो माइन कर रहे होते हैं, कोई हैवी रॉक आकर ऊपर से गिर जाता है, दैट विल कॉज अ एक्सियल लोडिंग एंड दैट विल रिजल्ट इनटू अ जेफरसन फ्रैक्चर। या फिर डाइवर्स के केसेस में अगर शैलो वाटर डाइविंग है तो जो हेड है वो जाकर हिट करता है ग्राउंड पर and that will result in the axial loading and fracture of the C1 vertebrae। जब भी रिंग का इस तरीके से डिस्ट्रप्शन होता है तो उसे हम कहते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। इसमें कॉर्ड लीजन एज सच नहीं होती है, so this injury is no means fatal as there is no cord lesion, no neurological involvement। ऐसे फ्रैक्चर को देखने के लिए वी ऑफन गो विद अ ओपन माउथ व्यू। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल का ओपन माउथ व्यू है विदाउट एनी फ्रैक्चर। बट फ्रैक्चर के केसेस में यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपन माउथ व्यू में जो लेटरल मासेस हैं ऑन बोथ द साइड्स, दे मूव अवे फ्रॉम द डेंस एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ कंप्लीट फ्रैक्चर। जब भी हमारा लेटरल मैसेज मूव अवे करेंगे डेंस से, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है थ्रू एक्सरे कि यहाँ पर रिंग डिस्ट्रप्शन हो रहा है। वी कैन ऑल्सो गो फॉर ए लेटरल व्यू। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये लेटरल व्यू है जहाँ पर साइड से हमें वन साइड का रिंग डिस्ट्रप्टेड नज़र आ रहा है। प्रॉपर ये देखने के लिए कि फ्रैक्चर कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वी कैन गो फॉर अ CT स्कैन, जिसे हमें कंप्लीट रिंग का दिख जाता है कि डिस्ट्रप्शन रिंग में कहाँ हुआ है, रिंग इंटैक्ट है या नहीं है। ट्रीटमेंट, इफ़ द फ्रैक्चर इज़ अनडिस्प्लेस तो हम कहते हैं कि इंजरी हमारी स्टेबल है। ऐसे केसेस में पेशेंट सेमी रिजिड कॉलर या फिर हॉलो वेस्ट पहन सकता है जब तक कि फ्रैक्चर यूनाइट नहीं होता है। इफ़ देर इज़ अ साइडवे स्प्रेडिंग ऑफ द लेटरल मैसेज, जैसे आप यहाँ एक्सरे में देख सकते हैं, लेटरल मैसेज अगर साइड में स्प्रेड हो रही हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर अलाइनमेंट एंड दिस इज़ मोर देन 7 mm, ये जो डिस्टेंस है ये 7 mm से ज़्यादा है, देन हम ये समझते हैं कि ट्रांसवर्स लिगामेंट का रप्चर हो गया है। ऐसे फ्रैक्चर अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं एंड दे आर ट्रीटेड विद अ हेलो वेस्ट फॉर द सेवरल वीक्स। ऐसे फ्रैक्चर्स में अगर हम देखते हैं कि हमारी इंस्टेबिलिटी परसिस्टेंट है, एक्सरे में हम देख रहे हैं कि प्रॉपर जो फ्रैक्चर है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है, इन दैट केस C1 C2 को फिक्स किया जाता है और उन्हें फ्यूज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर एंड नेल्स इन्हें क्या किया गया है, C1 C2 को फिक्स कर दिया गया है। फ्रैक्चर ऑफ द एटलस आर एसोसिएटेड विद इंजरीज इन द सर्वाइकल स्पाइन इन अप टू 50% ऑफ द केसेस। सो एटलस का जब भी फ्रैक्चर होता है, रेस्ट ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे में भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं 50% केसेस में। सो इट इज़ जनरली एडवाइज कि ऐसे फ्रैक्चर के केसेस में कंप्लीट सर्वाइकल स्पाइन का चेक एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट एटलस फ्रैक्चर।